जय हिंद। तो शुरू करते हैं पहली क्लास। लग गया था जी आपका एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसके आगे लिखना है हमें अनियुक्ति अलंकार। क्या लिखना है? अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अनियुक्ति का अर्थ देखते हैं। इसमें दो शब्द आए हैं, अन प्लस उक्ति। अन प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। और आपका अन्न का अर्थ क्या होता है? दूसरा। इसका अर्थ क्या है आपका? अन्न यानी दूसरा। अन्न यानी है दूसरा, और उक्ति का अर्थ क्या है? कथन। तो अनियुक्ति का क्या अर्थ हो गया? दूसरा, कथन। देखो अभी हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा क्या सीखना है और क्या नहीं। तो इसमें लिखिए पहले परिभाषा। जहाँ काव्य की पंक्तियों में किसी बात को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए। अनियुक्ति अलंकार होता है। एक बार और आप चेक कर लीजिए। जहाँ काव्य की पंक्तियों में किसी बात को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए। जैसे अभी हमने कहा कि इन्हें सीधे बात कहनी थी लेकिन इन्हें दूसरे कथन के रूप में अपनी बात कह दी। तो इसमें लिखिए, बोर्ड पर लिख दे रहा है एग्जाम्पल। क्या लिखना है? नहीं पराग नहीं। तो हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं क्या लिखना है। वीडियो को आप तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल देख रहे थे किसका? अनियुक्ति अलंकार का। तो देखिए जो बोर्ड पे लिखा है अनियुक्ति अलंकार का, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो इसमें मधु यानी आपको पता है जो पक्षी, छोटी सी जो पक्षी है और वो शहद के पास जाता है, फूलों के पास जाता है। वो फूलों में क्या करता है? जब शहद में से आता है तो फूलों पे बैठ जाता है, पर फूल से जाता है फिर शहद से, यानी वो पराग को क्या कर रहा है? एक दूसरे में पहुंचा रहा है, जिससे कि फूल खिलते हैं। और आपने देखा होगा जब ऋतु आती है तो बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन जो फूल खिलने का कारण है वो छोटे छोटे कीट पतंगे होती हैं, तितलियाँ होती हैं, जो उसका पराग को ले जाकर दूसरे पे पहुंचाते हैं, दूसरे का और दूसरे पे पहुंचाते हैं, जिससे कि वो बहुत सारे फूल खिलते हैं। और दूसरा तो आपने देखा है, माली आवाज़ देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। तो फूल क्या कह रहे हैं माली को देखकर कि आज आपका दिन है, कल हमारा दिन है, यानी एक एक दिन करके हमको चुन लिया जाएगा। तो इसमें फूल अपनी क्या कर रहे हैं? बात व्यक्त कर रहे हैं। और किसमें? जो आपको ने अभी देखा था परिभाषा में, इसमें क्या होता है? जो एक कथन है वो कहता है दूसरा कथन के रूप में कहता है अनियुक्ति यानी अन्न, उक्ति अन्न यानी दूसरा, उक्ति यानी कथन। तो आपने परिभाषा देखी कि जहाँ काव्य की पंक्तियों में किसी बात को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, वहाँ क्या होता है? अनियुक्ति अलंकार। तो इसके आगे अब देखते हैं हम विभावना अलंकार। डालिए आप हेडिंग, क्या? विभावना अलंकार। जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए। होने पर भी कार्य का होना पाया जाए। तो एक बार हम पुनः बोलते हैं, आप लोग चेक करिए। जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य का होना
पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। तो आप लोग देखना बोर्ड पे। तो एग्जाम्पल देखना था विभावना अलंकार का। तो देखिए बोर्ड पे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, हाथ कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। आप दोनों में से कोई एग्जाम्पल बता सकता है इसका? नहीं बता सकता? तो आप देख लीजिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी हमने क्या सुना है कि बिना पैर के भी आदमी चलता है। सुना है आप? नहीं सुना है। तो इसमें क्या हो रहा है? कारण बताया, कारण क्या है? हो नहीं रहा है, लेकिन कार्य बताया जा रहा है। कारण क्या है आपका? कि बिना पैर के आदमी, लेकिन कार्य का होना बताया जा रहा है कि चल रहा है। सुना है कि बिना पैर के आदमी चलता है। फिर दूसरा क्या लिखा है? हाथ कर बिनु कर्म, यानी हाथ कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कई प्रकार के काम कर रहा है बिना हाथ के। क्या कर रहा है? बिना हाथ के भी विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। ऐसा कोई आपने इंसान देखा है जिसके हाथ ना हो और वो पेड़ पे चढ़ जाए और हाथों से कुछ भी लिख दे? सुना है? नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना। दोनों में से एक ना एक हाथ होना चाहिए जिससे कि वो लिख सके। लेकिन हमने देखा है कहीं कहीं कोई इंसान पैर से भी लिख देता है। नहीं देता? हमने तो यूट्यूब पे देखा है, बहुत जगह भी देखा है कि आदमी पैर से भी लिख लेता है। कहता है जब हुनर आती है तो आदमी कहीं से भी कुछ काम कर लेता है। तो तीसरी लाइन में लिखा है, आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी बहुत प्रकार के रस भोग रहा है, कई प्रकार के रस भोग रहा है। फिर लास्ट में चौथी पंक्ति में दिया है, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी बिना जीभ के या बिना मुख के भी वो बात कर रहा है, जो संभव नहीं है। आपको जो आपकी जीवा है वो होना चाहिए, यानी आपको बात करने के लिए जो चीज़ आवश्यकता होती है वह होना चाहिए। लेकिन उसमें लिखा है बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी बिना बाणी के भी वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बात हो रहा है। यानी आप में बोलने की कला नहीं है फिर भी आप बड़ा चढ़ा के बोलें तो ये संभव नहीं है। तो विभावना अलंकार की परिभाषा में आपने देखा कि कार्य का होना पाया जाता है, वो भी क्या? जहाँ कारण ना हो, कारण ना हो फिर भी क्या होता है? कार्य का होना पाया जाता है। वहाँ क्या होता है आपका? विभावना अलंकार। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे क्या? हम विषयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो परिभाषा को हम लिखेंगे। ठीक है, किसकी? विषयोक्ति अलंकार। तो लिखिए आप, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए, विषयोक्ति अलंकार कहलाता है। एक बार और चेक कर लेना, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए वहाँ विषयोक्ति अलंकार होता है या कहलाता है। तो आप सब देखेंगे अब एग्जाम्पल को। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा विशेषोक्ति अलंकार का, पानी बीच मीन प्यासी, यह सुन सुन मुझे आवे हंसी। आपने क्या देखा है इसमें? पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी। तो आपको पता है कि पानी में रहकर मछली कैसी है? प्यासी। और यह सुन सुन मुझे आवे हंसी, ऐसा सुनकर हमें क्या आ रहा है? अंदर से हंसी आ रही है, खुशी महसूस हो रही है, जिससे हमें लगा कि ये बात क्या कह रही है कि कार्य नहीं बता रही है, कार्य को नहीं बता रही है, कारण दे रही है। और क्या हो रहा है? कारण दिया जा रहा है और कार्य का होना नहीं हो रहा है, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है, नीर भरे रहे नित तहु ना प्यास बुझाई, यानी मेरे पास क्या है? नीर यानी पानी भरा हुआ है। आपने पर्यायवाची जब समझाएंगे तो आपको पता चलेगा। नीर यानी पानी का पर्यायवाची, नीर भरे रहे नित तहु ना प्यास बुझाई, यानी मेरे आसपास क्या है? जल है, पानी है, लेकिन हमारी प्यास फिर भी नहीं बुझ पाई। तो आपने देखा दो एग्जाम्पल से विशेषोक्ति अलंकार जो हमारा विभावना अलंकार का क्या है? उल्टा है। विभावना अलंकार में क्या होता है और विषयोक्ति अलंकार में क्या होता है? दो शब्द हैं जो आपको ध्यान देना है, कारण और कार्य। क्या? कारण और कार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसे? विभावना अलंकार, उसके बाद देखेंगे विशेषोक्ति। तो विभावना अलंकार कहता है
जहाँ कारण क्या हो और कार्य का नहीं हो। कार्य क्या हो, आपने क्या लिखा है आप बताइए। हाँ आपने क्या लिखा है, फिर आपको तो इसका उल्टा क्या होगा आप बताइए। थोड़ी ऐसा बोलिए जो आपको आपके वीडियो में ही आ जाए। क्या है डॉली, आप बोलिए। जहाँ कारण न होने पर भी कार्य का, जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, वो है आपका भवामना अलंकार। ठीक है, कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए। तो आपने देखा उसमें कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है, क्योंकि देखो वो कह रहा है हम बिना हाथ पैर के भी चलते हैं। पैर नहीं है फिर भी हम चलते हैं, हाथ नहीं है फिर भी हम कार्य करते हैं। तो उसमें क्या बता रहा है वो, आप बिना कारण के भी कार्य बता रहा है। लेकिन इसमें मछली पानी में रहकर भी प्यासी है, तो इसमें क्या है, कारण दिया है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। यही है ना परिभाषा विषयोक्ति, कि कारण दिया गया है पर कार्य का ना होना पाया जाए, वहाँ क्या है, विषयोक्ति अलंकार। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको पता चला कि हमारा टॉपिक दोनों का कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम अनुक्ति हो गया हमारा, अतिशुक्ति हो गया, भावना हो गया, विषुक्ति हो गया, और उसके बाद आएगा आपका संदेह अलंकार। ठीक है, तो इसके लिए आपको संदेह अलंकार के बारे में हम बता रहे, तो आप लिखिए उसको। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संशय बना रहे, या निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, तो आपने देखा जैसे कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार, जिसकी परिभाषा में आपने क्या देखा है कि इसमें बताया गया है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, किसी वस्तु को देखकर क्या बना रहे, संशय, या निश्चित ना हो कि यह क्या है, वस्तु है या नहीं है, तो उस वहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे अलंकार, संदेह अलंकार। जहाँ पर हमें कोई एकदम क्लियर ना हो कि यह अलंकार कौन सा है या ये वस्तु कौन सी है, तो जहाँ पे हमें ऐसा जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, कैसी कन्फ्यूजन की, ये नारी है या सारी है, या सारी है या नारी है, ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा। या जो लिखा है यह सरस ओस की बूंद, यानी पानी की बूंद है या मोती है। तो तीसरा लिखा है लक्ष्मी या दुर्गा, यानी कौन है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा वीरता का अवतार लक्ष्मी है या दुर्गा। जहाँ पे भी आपको संदेह की स्थिति बनेगी वहाँ पे होगा संदेह अलंकार, यानी निश्चय संशय की स्थिति में। तो हम अब एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, अभी तो केवल हमने उसका मौखिक से बताया है। देखो एग्जाम्पल है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो आपने देखा कि सारी बीच नारी है, तो वो कह रहा है कि सारी नारी है कि नारी सारी है। उसको संशय पैदा हुआ किसको, लेखक को, कवि को। फिर उसने दूसरी लाइन पढ़ी कि सारी ही नारी है, क्या पढ़ी, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। उसने पूरी लाइन दोनों को पढ़ा, लेकिन उसे निश्चित नहीं हुआ कि साड़ी नारी है या नारी ही सारी है। तो यहाँ पे आपका अलंकार कौन सा आएगा, संदेह अलंकार। दूसरा है उसका, यह सरस ओस की बूंद है या मंजूल मोती। तो उसको इसमें देखने से पता चला ये ओस की बूंद पानी है या मोती है, दूसरे एग्जाम्पल से। और तीसरा है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या वीरता का अवतार। उसे समझ में नहीं आ रहा है वीरता का अवतार कौन है, लक्ष्मी या दुर्गा। ऐसी स्थिति में, कन्फ्यूजन की स्थिति में आपका कौन सा होगा, संदेह अलंकार। तो इसकी परिभाषा देखो सबसे पहले किसकी, भ्रांतिमान की। लिखिए आप भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए आप। जब भ्रमवश
भ्रम, जो लिखा है ना भ्रांति मानसु, क्या आएगा? भ्रम। जब भ्रमवश किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान, हाँ लिखिए आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जब भ्रमवश किसी एक वस्तु को देखकर, लिख लिया, जब भ्रमवश किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। चेक कर लिया? नहीं किया, अभी चेक करिए। अब जब भ्रम बस किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, ये तो है एक हमारी परिभाषा, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल से। देखो आप बोर्ड पर देखो आप, इसमें लिखा है नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच डाढ़िम का समझकर उसे भ्रांति से। आपने नाक की कील देखी? हाँ देखिए, नाक में जो कील, वहाँ पे एक नाक की कील में एक मोती लगा है। क्या लगा है? मोती। और वो एक बहुत चमक रहा है रेड कलर का। कैसा? जैसे बना दें, किसको बनाते हैं हम? विशाखा को बना रहे हैं। चलो ठीक है। वीडियो में बन रहा है। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आपकी ये नाक की कील क्या है आपकी? सॉरी, नाक यहाँ पे होनी थी। दे, ठीक है जी। आपका मुंह है, चलो यहाँ पे लिख दिया हमने। क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। जी, नाक की कील क्या है आपकी? ठीक है, यहाँ पे देखा आपने ध्यान से, और हमें ज़्यादा नहीं समझना है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, यानी हमने क्या देखा है? नाक का मोती देखा है, और वो चमक रहा है रेड कलर से। कैसा चमक रहा है? रेड कलर से। बीच डाढ़िम का समझकर उसे भ्रांति से। डाढ़िम का अर्थ क्या बताया है? अनार। यानी जो अनार का दाना होता है रेड कलर का। कैसा? अनार का दाना रेड कलर का। वैसा ही आपका नाक का मोती चमक रहा है। तो हमने क्या सोचा? ये नाक का मोती है। क्या समझा? नाक का मोती है, लेकिन वो था क्या? अनार। बीच डाढ़िम का समझकर उसे भ्रांति से। सॉरी, हमने क्या उसको, जो हमारा मोती था उसको हमने क्या समझ लिया? अनार का दाना। देखो जी लिखा है बीच डाढ़िम का समझकर उसे भ्रांति से, यानी हमें भ्रम हो गया। भ्रांति यानी भ्रम हो गया। जो हमारी नाक का, जो हमारी वो यहाँ पे वो पहनते ना, उसमें जो हमारा नाक का मोती है वो हमारा कैसे कलर का? रेड कलर का। तो हमने उसको क्या समझ लिया? अनार के दाने का रेड कलर जैसा। तो हमें क्या हो गया? भ्रम पैदा हो गया। तो परिभाषा में लिखा है जब भ्रम बस किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, यानी हमने एक वस्तु को देखा, नाक की जो कील है उसमें जो हमारा रेड मोती लगा है, यानी जो हमारा लाल मोती लगा है, उसको देखा तो हमें दूसरी वस्तु का भ्रम हो गया। यानी हमें किसका भ्रम हो गया? अनार के दाने का। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा हमारा? भ्रांतिमान अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? बिल विचार नाक सुंड में घुसने लगा सांप। ये एग्जाम्पल समझ में तो नहीं आया? तो देखो, आपने हाथी देखा आपने? लंबी सी सूंड, सूंड ऐसी होती है, उसकी होती है, और ऐसा, ठीक है, ठीक है। वो जैसा भी बना हो, हाथी जो उसके बड़े बड़े कान हैं, ठीक है, जो उसकी आँख है, ये हमारा क्या है? हाथी। वो मेरे हंसी आ रही है हाथी को देखकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल समझिए। बिल विचार नाक सुंड में घुसने लगा सांप। सांप क्या कह रहा है? सांप सोच रहा है कि जी हमारा बिल है। सांप का बिल दिखा, वो भी कैसा होता है? जिसमें सांप घुसता है, बीम जैसा। तो यहाँ पे सांप क्या सोच रहा है कि जी हमारा बिल है, जी हमारा सांप है, जी हमारा क्या है? जी हमारा ये सांप है। जो हमारे क्या समझ रहा है?
जो हमारे हाथी की सूंड में घुस रहा है। और सांप को हाथी क्या समझ रहा है? गन्ना। क्या समझ रहा है? तो हाथी ने क्या कहा, इस गन्ने को उठा के यहाँ से यहाँ धर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? देखो जी लिखा है ना, बिल विचार नाक सुंड में घुसने लगा सांप। सांप को क्या पता चला कि ये हमारा क्या है? बिल है। और हाथी को क्या पता चला कि ये हमारा गन्ना है। तो क्या हो गया? दोनों को भ्रम हो गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आएगा? भ्रांतिमान। फिर क्या लगा? कुसुम 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 समझकर झपड़ा झपटा भौरा, यानी जो हमारा भौरा है जो उड़ता है पौधों पे, तो उसने क्या समझा, जो फूल है तो वो उस पर झपटा फूल भौरा पे। लेकिन वो फूल कुसुम माने फूल होता है, कुसुक समझकर झपटा भौरा, यानी जो हमारा फूल है वो फूल नहीं है, कुछ पीला प्लास्टिक का रखा हुआ है। तो उसको क्या समझा भौरे ने? फूल, और वो उस पर झपटा। यानी हमने एक वस्तु को देखा और जिस सोचा कि ये वस्तु सही है, लेकिन वो दूसरी वस्तु निकलती है, तो वहाँ पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार।